अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राय एफपी और आज की वीडियो होने जा रही है आइटम लोकेशन इशू के बारे में। आइटम लोकेशन इशू जो ये है कि एशियन अकाउंट्स के ऊपर, पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर, इंडियन अकाउंट्स के ऊपर, एशिया के जितने भी अकाउंट्स हैं यूएई वालों के, यानी अमेरिकन और यूरोपियन के अलावा बाकी जितने कंट्रीज़ के अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जो आइटम लोकेशन है वो जब हम किसी और कंट्री की देते हैं तो वहाँ पर इशू आ जाता है कि यानी यू आर बेस्ड इन जिस कंट्री का अकाउंट है यानी वहाँ, और आपकी जो है वो आइटम लोकेशन आप ये यूएस की या यूके की रखना चाह रहे हैं और हम आपको इसके लिए अलाउ नहीं करते। तो उसका जो सलूशन है, पहले मैंने 2 वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, डिटेल्ड बताया हुआ है, लेकिन आज की वीडियो बनाना पड़ रही है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं लगी थी कि कैसे। पहले तो हम समझते हैं कि आइटम लोकेशन पॉलिसी क्या है। ईबे की आइटम लोकेशन पॉलिसी जो है वो जो उसकी पॉलिसी है उसके मुताबिक हम जो है वो देखते हैं कि ये देखिए वो कह रहे हैं कि आइटम लोकेशन मस्ट एक्यूरेटली स्टेट वेयर द आइटम विल शिप्ड फ्रॉम, यानी हम जहाँ से आइटम सेंड कर रहे हैं हमारी आइटम लोकेशन वहाँ होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारा स्टॉक पड़ा है यूएस में और हम आइटम लोकेशन पाकिस्तान की रख रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो है ये इशू आ सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया हुआ कि हम आपने जो है वो क्या 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 देनी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमने उसमें यानी इंक्लूड करनी है। हमारी सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, सारा कुछ जहाँ से हमारी आइटम शिप हो रही है वो लोकेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा आइटम लोकेशन इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंसिडर्ड अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ द लिस्टिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड आइटम स्पेसिफिक, ठीक है। हम वहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो ट्रैकिंग नंबर अपलोडेड आफ्टर एन आइटम सोल्ड मस्ट बी शिपिंग लोकेशन प्रोवाइडेड इन द, यानी जो हमने शिप फ्रॉम वाला लोकेशन रखी थी वही हमारा जो है वो ट्रैकिंग के अंदर, जो हम ट्रैकिंग दे रहे हैं वहाँ पर हमारा वही यानी वहाँ से शिप फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि यानी व्हाई डज ईबे हैव द दिस पॉलिसी बायर्स एंड परचेजिंग डिसीजन बेस्ड ऑन शिपिंग चार्जेस एंड डिलीवरी टाइम्स प्रोटेक्ट सेलर, यानी ये सेलर बायर सभी के लिए सेफ है। ये कोई इसमें वो उसने ये नहीं किया कि कोई इलीगल या कोई अनएथिकल वे यूज़ करके, यानी कोई अगर सेल करना चाहे तो उन फ्रॉडुलेंट एक्टिव वालों को उसने रोकना चाहे, ठीक है, ईबे ने। तो अब हम जो है वो इसकी आइटम लोकेशन की पॉलिसी जो है वो कंप्लीट पढ़ते हैं, ठीक है। सेलर मस्ट प्रोवाइड, सेलर को जो प्रोवाइड करना चाहिए क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट, वही चीज़ें आ गई हैं कि यहाँ से आइटम आ रही है, आइटम लोकेशन कंसिस्टेंट ऑल एरिया, और उसके बाद ट्रैकिंग नंबर वही सेम चीज़ आ गई। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, यूअर आइटम रिटर्न एड्रेस डज नॉट हैव टू मैच द आइटम, यानी जो हम आइटम का रिटर्न एड्रेस है और जो हम आइटम का जो है वो शिप फ्रॉम एड्रेस है वो हम चेंज भी रख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारा रिटर्न एड्रेस जो है वो यू शुड स्टेट द रिटर्न एड्रेस इन द लिस्टिंग स्पेसिफिकली इफ यू डोंट ऑफर रिटर्न, मतलब अगर हम रिटर्न नहीं रख सकते तो हम सेम भी रख सकते हैं, ठीक है। वो सेलर्स के ऊपर है वो रिटर्न अलाउ करता है या रिटर्न नहीं अलाउ करता, ठीक है। और जो है वो बायर्स कुड बी अवेयर ऑफ रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, सारा कुछ हमने यहाँ पर मेंशन किया होना चाहिए, ठीक है। ये तो पॉलिसीज में आता है, ठीक है। वहाँ पर हमने शिपिंग के अंदर कितने कॉस्ट देने और रिटर्न के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये तो हमने आइटम लोकेशन पॉलिसी पढ़ ली। अब इसके आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले मैंने सॉल्यूशन बताया हुआ था, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रही थी। ये आप दो मेरी वीडियोस, 2-3 वीडियोस जो हैं, ये वाली एक और ये 2 और ये 3, मेरे ख्याल में ये 2-3 मेरी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको यहाँ से क्लियरली समझ लग जाएगी कि जो है वो कैसे इसको आपने सॉल्व करना है। मज़ीद अगर आपको समझ नहीं लगती इनके अलावा तो इसके लिए हमें चाहिए होगा आइटम लोकेशन, जो हम अप्रूवल कर रहे हैं उसके लिए हमें ये, यहाँ पर मैंने अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ और ना ही मैं यहाँ पर अकाउंट लॉगिन करूँगा, ठीक है। तो ये रही यहाँ पर यानी आइटम लोकेशन के लिए जो हमने अप्लाई करना है वो हमने कैसे करना है, ठीक है। वो मैं यहाँ पर आपको जो है वो गाइड करना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर आ जाना हेल्प एंड कॉन्टैक्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जब आप हेल्प एंड कॉन्टैक्ट के ऊपर आएंगे, अब यहाँ पर आप जाएंगे सेलिंग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे से लॉगिन मांग लेगा शायद, ठीक है। यहाँ पर आप सेलिंग के ऊपर जाएंगे और नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होगा कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। आपने यहाँ पर आके कॉन्टैक्ट अस पे जाना है, यहाँ पर आके आपने आगे उनको ईमेल करनी है, ठीक है। यहाँ से ईमेल करनी है। एक और ईमेल है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप मेल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है
वो हमने वेयर हाउस एग्रीमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, वेयर हाउस एग्रीमेंट हमने आइटम लोकेशन के लिए प्रोवाइड करना है कि हमारा जो है वो शिप फ्रॉम एड्रेस जो है वो हमारा इस तरह का आपने वेयर हाउस एग्रीमेंट प्रोवाइड करना है। और आपने ये वाला जो वेयर हाउस जब एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे ईबे को, मेल के अंदर तो आप नहीं सबमिट कर सकते। जो ईमेल आप अपने अकाउंट वाले ईमेल से करेंगे, जिस अकाउंट से आपने ईमेल बनाया हुआ, जिस ईमेल से आपने सॉरी अकाउंट बनाया हुआ, तो वहाँ से आपने ईमेल करनी है। तो वहाँ पर आप इस तरह का वेयर हाउस किसी भी वेयर हाउस से ले लेंगे। ये मेरे पास काफ़ी ओल्ड पड़ा हुआ है। इस वेयर हाउस एग्रीमेंट के ऊपर ये किसी दोस्त की तरफ से मुझे आया था, तो इसके ऊपर मैंने ट्राई किया, तो यानी ये इसके ऊपर तकरीबन 100 प्लस अकाउंट जो है वो उनकी आइटम लोकेशन अप्रूव्ड हो चुकी है। ठीक है, आप अगर किसी को ये चाहिए होगा तो ये उसको मिल जाएगा, लेकिन ये इसके कुछ कंडीशंस है, उस मुताबिक उसे मिलेगा। ठीक है, वेयर हाउस एग्रीमेंट जो है इस तरह का आप अपने किसी वेयर हाउस से, ईबे के वेयर हाउस से या कहाँ या यूएस या यूके जहाँ आप सेल करना चाह रहे हैं, वहाँ से आप जो है वो वेयर हाउस एग्रीमेंट बनवा लेंगे इस तरह का। ठीक है, ये वाला इस तरह, यानी ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन्स होंगी और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब हम देंगे और उसके बाद आपका जो है वो वेयर हाउस एग्रीमेंट वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको कह देंगे कि हम अलाउ कर दें। सिर्फ जस्ट ये वेयर हाउस देना, एग्रीमेंट ही देना कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा हमने साथ में ईमेल में डिटेल लिखना भी है। ठीक है, यहाँ पर हमने अपील करनी है। जब ईमेल करेंगे तो अपील फॉर आइटम लोकेशन अप्रूवल, उसके बाद हमने ईबे को कहना है कि यानी हम किस पर्पज़ के लिए हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर हमने उनको ये सारी डिटेल बतानी है। ठीक है, कि मैं जो है वो अपने ईबे एक्सपीरियंस के लिए और रिसेंटली वेयर हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास आइटम लोकेशन है और मेरा जो है वो आइटम लोकेशन जो है वो अलाउ नहीं कर रहा ईबे। तो मैं यहाँ पर यानी आइटम लोकेशन के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मेरी आइटम जो है यूएस में है या जिस कंट्री में भी आपकी पड़ी हैं आइटम्स, अगर आपकी यूएस में या यूके में जहाँ भी पड़ी हैं, तो आप वो वाला बता सकते हैं कि मेरी आइटम यानी यूएस में है या यूके में। ठीक है, तो ये मैं सारी डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसकी पॉलिसी समझ रहा हूँ और यानी मैं जो आपके अप्रूवल का इंतज़ार कर, यहाँ पर आपने अपने यानी नाम लिखना, जिस नाम का अकाउंट होगा, और उसके बाद यूज़र नेम जो आपके ईबे का यूज़र नेम होगा। ठीक है, वो आपने दे के आपने सबमिट कर देना। और सबमिट करने के तकरीबन जो है वो विद इन 3 डेज़ में आपको जो है वो रिप्लाई आ जाएगा। 3 बिज़नेस डेज़, 72 आवर्स के अंदर वो आपको रिप्लाई कर देंगे। नहीं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका जो टाइम लगता है अप्रूवल का, वो आजकल लग रहा है 30 डेज़। 30 डेज़ में अप्रूवल वो कर देंगे कि आइटम लोकेशन का हमने अप्रूवल कैसे लेना। तो ये रही वीडियो। यूएस और यूके के अलावा बाकी जितने अकाउंट्स हैं, अगर वो यानी अलाउ यानी सेल करना चाह रहे हैं यूएस या यूके में, यानी एशियन और उसके अलावा जो है वो अरेबियन कंट्रीज़, और इसके अलावा काफ़ी दूसरे साउथ एशियन वगैरह जितने भी कंट्रीज़ हैं, और वो जो अप्रूवल करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वाला जो है वो उन्होंने स्क्रिप्ट देना है। इस स्क्रिप्ट में एडिटिंग कर लेना थोड़ी सी आप अपने मुताबिक। मैंने जितने भी अकाउंट्स की अप्रूवल लिया वो मैंने यही स्क्रिप्ट दे के, और यहाँ पर मैंने 2-3 और यानी एक दो और पैराग्राफ इसके अंदर ऐड करके मैंने ये अप्रूवल लिया आइटम लोकेशन के लिए। तो ये रही वीडियो कि आपने कैसे आपने अप्रूवल लेना है। ठीक है, और अगर ये वाली आप जो है वो देखना चाह रहे हैं कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको कहाँ से मिलेगा, यानी ये वाला एग्रीमेंट और ये वाला ये सारा जो है वो अपील का प्रोसेस, तो आप इस वेबसाइट पे आइएगा। ठीक है, rayafp.com इस वेबसाइट पे आएगा तो यहाँ पर आपको इसके रिलेटेड जो है वो कंप्लीट ये ब्लॉग्स वाले सेक्शन में आ जाइएगा। यहाँ पर आपको ब्लॉग्स वाले सेक्शन में इसका ब्लॉग जल्द ही मैं अपलोड कर दूँगा और आपको इसका ब्लॉग मिल जाएगा। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल रायफ की नई अपडेट्स के लिए, ईबे की अपडेट्स और बाकी जितने भी कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का मुझे एक्सपीरियंस है मैं शेयर करता रहूँगा। तो मज़ीद कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।